नमस्कार दोस्तों, आप जिस बोतल में पानी पीते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसका सफ़र कैसे शुरू होता है और इसका अंत कैसे होता है? यह बोतल केवल एक बार के उपयोग के बाद गायब नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। आज हम जानेंगे इस बोतल के सफ़र के बारे में, जहां यह फैक्ट्रियों से निकलकर हमारे घर तक पहुंचती है और इसके बाद की यात्रा इसकी कैसी होती है, जानेंगे। एक प्लास्टिक के बोतल का जन्म फैक्ट्री में होता है। इस बोतल को बनाने के लिए पॉलीथिलीन टेराफेटलेट या पीईटी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। पीईटी प्लास्टिक को बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि पृथ्वी के लिए सीमित है। लेकिन आज दुनिया भर में लगभग हर चीज़ में प्लास्टिक का उपयोग होता है। फैक्ट्रियों में ये प्लास्टिक दोनों रूप में होती है, जिसे पिघलाकर बोतल के सांचे में ढाला जाता है। ये बोतल बहुत ही सस्ती, टिकाऊ और हल्की होती है, इसीलिए इसका उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। भारत में हर साल करोड़ों प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती है, जो हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों का हिस्सा बन गया है। इन बोतलों का उपयोग हर जगह, घरों, ऑफिसों और खासकर यात्रा के दौरान किया जाता है। हम इसमें पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस और कई चीज़ें स्टोर करते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसीलिए ज़्यादातर हम इन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। दुर्भाग्यवश इन बोतलों का एक बड़ा हिस्सा रिसाइकिल ना होकर कचरे में बदल जाता है। हर साल दुनिया भर में अरबों प्लास्टिक बोतलें कचरे में बदल जाती है। भारत में भी इसका असर बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्लास्टिक कचरे की मात्रा हर दिन 25,000 टन से भी ज़्यादा होती है और इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। जब यह प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल नहीं हो पाती है, तो यह हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक सड़कों पर, नदियों पर और समुद्र में बिखर जाते हैं और यह मिट्टी में घुलती नहीं है और इसे नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि सूक्ष्म प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर चुका है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता है। अगर हम इन प्लास्टिक की बोतलों को सही तरीके से रिसाइकिल करें, तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए सबसे पहले इसे इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद ढक्कन, लीवर और प्लास्टिक को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इस प्लास्टिक की बोतलों को धोया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को पिघला कर नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, फर्नीचर, कपड़े और अन्य नए उत्पाद। याद रखें, जब जब आप एक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे होते हैं, तब आप उस प्लास्टिक को एक नई जिंदगी दे रहे होते हैं। रिसाइकिल से हम सिर्फ प्लास्टिक को दोबारा यूज नहीं करते, बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होती है। रिसाइकिल में यूज होने वाली ऊर्जा नए बोतलों बनाने वाली ऊर्जा से कम होती है, जिससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बचत होती है। रिसाइकिल से न केवल हमारा पर्यावरण साफ रहता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कम होता है। इसी आदत डालकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। अगर उपयोग करें तो पुनः उपयोग करने योग्य प्लास्टिक का उपयोग करें। अगर आपको प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसे सही तरीके से रिसाइकिल डस्टबिन में ही फेंकें। आपके छोटे से कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी जागरूक करें, ताकि सब मिलकर इस प्लास्टिक को संकट को कम कर सके। याद रखें, आपकी छोटी सी एक कदम बड़े बदलाव ला सकते। तो अगली बार जब भी आप एक प्लास्टिक बोतल का उपयोग करें, तो सोचें इसका सफ़र यहीं तक नहीं रहता है। आप इसे नया जीवन भी दे सकते हैं, इसे सही तरीके से रिसाइकिल करके। तो आइए हम सब मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें और प्लास्टिक के कचरे को कम करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह जानकारी अपने दोस्तों तक ही पहुंचाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और याद रखें कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। धन्यवाद।